एक ऐसा टाइम था जब, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब शायद मैं और आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। उस समय दो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक डॉग था और दूसरा वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ देश को क्या पूरी दुनिया को हुआ। ठीक है, पूरी दुनिया काफ़ी साल पीछे चली गई थी। उस दौरान एक चीज चर्चा में आई और इतनी ज्यादा चर्चा में आई, डॉग्स तो खैर उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में थे, लाइक रॉट व्हीलर, जर्मन शेफर्ड या डॉबरमैन। ये जर्मनी का इतना ज्यादा साथ दे रहे थे, बहुत ज्यादा अल्टीमेट, ये बहुत पॉपुलर डॉग ब्रीड बन गई थी उस समय में, और लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे। वहीं यूएस के अंदर, क्योंकि यूएस का तो एक अलग सिस्टम है ना, वो तो अपना मतलब हर तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है अमेरिका कि कहीं ना कहीं उसका चर्चा हो ही जाता है। ठीक है, तो अमेरिका के अंदर एक डॉग था जो इतना ज़्यादा डेंजरस था, इतना ज़्यादा डेंजरस था कि बियर, बुल्स, वाइल्ड एनिमल, इनको मारने में वो कोई एक मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगा रहा था। पिटबुल। आज जो हम पिटबुल देखते हैं वो काफ़ी हद तक फ्रेंडली हो चुके हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस समय जब एकदम ओरिजिनल ब्लड के पिटबुल हुआ करते थे, और वो इतने हिंसक थे कि लोग घरों में पालने पे भी डर रहे थे। उस समय क्या होता था, जैसे जो एक आर्मी पर्सन है, एक सोल्जर्स है अमेरिका के अंदर, वो जब बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने जाते हैं तो उन्हें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डॉग चाहिए होता था, तो मोस्टली पिटबुल रखते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि पिटबुल के काफ़ी ऐसे केस भी आए जहां वो ज़्यादा एग्रेसिव होके, गुस्से में आके घर में भी थोड़ा बहुत उसने अटैक करना चालू किया। ठीक है, अब उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक तो पिटबुल की जो इमेज है वो काफ़ी डेंजरस बन गई थी। जहाँ पिटबुल बैठा हुआ है वहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उस घर चला जाए, उस घर के ऊपर आँख उठा के देख ले। तो वहाँ के जो ब्रीडर्स थे उन्होंने ये चीज़ सोची कि ऐसा क्या किया जाए जो पिटबुल भी हो, लुक लाइक, और नेचर वाइज फ्रेंडली प्लस प्रोटेक्टिव दोनों हो। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर हम मान लो पिटबुल को रखते हैं तो पिटबुल प्रोटेक्टिव बहुत अच्छा है, लेकिन फैमिली की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी है, क्योंकि वो काफ़ी हाई एनर्जेटिक डॉग है, काफ़ी जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, काफ़ी जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है। तब वहाँ के जो नॉर्मल जो डॉग होते थे पिटबुल, उनको अलग डॉग ब्रीड से क्रॉस करवाया। ठीक है, जैसे स्टेफर्डशायर टेरियर हो गए, बुलडॉग हो गए, इस टाइप के डॉग से क्रॉस करवा के एक डॉग ब्रीड का इजाद हुआ 90s के दौरान, जिसका नाम था अमेरिकन बुली। अमेरिकन बुली एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो पिटबुल रखने का सपना रखते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे पास एक पिटबुल हो। ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डरते हैं या उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है कि पिटबुल को कैसे रखना है। उनका ड्रीम पूरा करने के लिए अमेरिकन बुली बना है। अमेरिकन बुली एक ऐसा डॉग है जो लुक लाइक पिटबुल दिखता है, बट नेचर वाइज लेब्राडोर है। लेब्राडोर ओवर फ्रेंडली है, लेकिन अमेरिकन बुली प्रोटेक्टिव भी है, प्लस फैमिलियर भी है। क्या है ये डॉग, कैसा है ये डॉग, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आप और आपके पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अमेरिकन बुली जब बनाया गया उस समय वहाँ के जो ब्रीडर थे उनके दिमाग में सिर्फ ये था कि हमें एक ऐसा डॉग चाहिए जो दिखने में पिटबुल दिखे, ताकि वो घर के बाहर बैठा हो तो किसी की हिम्मत ना हो उस घर के अंदर घुसने की, बट नेचर वाइज ऐसा हो कि बच्चे भी उसको आराम से हैंडल कर पाए, या घर में कोई जैसे ओल्ड एज जो लोग होते हैं वो भी उसको हैंडल कर पाए। इस टाइप का हमें एक डॉग चाहिए, तो अमेरिकन बुली बनाया गया। अमेरिकन बुली को एज ए फैमिली कंपेनियन बनाया गया है। ठीक है, ना कि फार्म हाउस की सिक्योरिटी के लिए या फाइटिंग के लिए। वो एज ए फैमिली कंपेनियन डॉग है। और अमेरिकन बुली, यकीन मानिए, यदि आप प्योर अमेरिकन बुली रखते हैं तो आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं देगा। जब अमेरिकन बुली बनाया गया उसमें जो मेन जो स्टैंडर्ड था ना, अब आज के टाइम में काफ़ी साइज के अमेरिकन बुली आ चुके हैं। ठीक है, माइक्रो से लेके डबल एक्सएल तक, माइक्रो, पॉकेट, ठीक है, मिनी, स्टैंडर्ड, क्लासिक,
और एक्सएल, डबल एक्सएल, इस टाइप के काफ़ी साइज के अमेरिकन बुली आ गए हैं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं, जब अमेरिकन बुली बनाया गया था तो जो ओरिजिनल जो अमेरिकन बुली था वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड साइज का था। उसके बाद उसका साइज बढ़ाया गया, उसका साइज कम नहीं किया गया। स्टैंडर्ड के बाद उसका साइज, क्योंकि अमेरिका में वहाँ के जो ब्रीडर्स ये भी सोच रहे थे कि एक कंपेनियन तो अच्छा है, लेकिन जहाँ लोगों के बड़े खेत हैं वहाँ पे भी ये डॉग अगर अच्छे से काम कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने इस डॉग का साइज बड़ा किया। ठीक है, तो साइज बड़ा होने के कारण क्या है, इसकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा आ गई, तो एक वर्किंग ग्रुप में भी ये जाने लगा। जो डबल एक्सएल या एक्सएल साइज की अमेरिकन बुली है वो एक अच्छे वर्किंग डॉग भी होते हैं, जिन्हें खेतों की रखवाली के लिए रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ें सब कुछ ठीक चल रही थी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि वही चीज़ है, आज इंडिया में जो डॉग ब्रीड बैन हुई हैं उसका रीज़न ये रहा था कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं थी कि कौन सा डॉग रखना है, कैसे रखना है, हमारे लिए कौन सा सही है, और क्या हम डॉग के लिए करेक्ट ओनर बन सकते हैं या नहीं। इसी तरीके से उस समय में अमेरिकन बुली के प्रति भी लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, और लोग ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक जो शौक होता है ना, एक जो ऐसा लगता है कि एक चीज़ हमें पसंद आ गई तो हमें वो चाहिए, हर हाल में चाहिए, तो अमेरिकन बुली का ऐसा क्रेज था। ठीक है, लोग ले रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें डबल एक्सएल साइज की अमेरिकन बुली हैंडल करना नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वो कई बार एग्रेसिव भी हो रहा था। ठीक है, कई बार थोड़ा ऐसा भी हो रहा था अमेरिकन बुली की नहीं संभल पा रहा था, छोटे घरों में नहीं एडजस्ट हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम जब अमेरिकन बुली के जो ब्रीडर्स थे, लोकल ब्रीडर्स, उनको जब मालूम पड़ी तो उन्होंने इसका भी सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने बोला कि अब तक हमने जो साइज बनाए हैं वो स्टैंडर्ड से बड़े ही बनाए हैं, अब हम स्टैंडर्ड से नीचे वाले साइज बनाएंगे। तब उन्होंने पॉकेट बुली, और उससे जो छोटे डॉग हैं वो खैर अभी आए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के बाद उन्होंने पॉकेट बुली बनाया जो हर जगह एडजस्ट हो सकता है, चाहे फिर वो बड़ा फार्म हाउस हो या छोटे फ्लैट्स हो। ठीक है, तो पॉकेट बुली हर जगह एडजस्ट हो जाता था। अब देखा गया कि पॉकेट बुली का भी थोड़ा एक एनर्जी लेवल होता है, ऐसा नहीं है कि उसका एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं है। तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा हुई, एक डिमांड उनकी उठी कि क्यों ना एक ऐसा अमेरिकन बुली बनाया जाए जो एक टॉय ब्रीड हो, एकदम टॉय की तरह हो। क्योंकि अमेरिकन बुली का अगर आप लुक देखते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। अमेरिकन बुली एक मस्कुलर डॉग ब्रीड है, लाइक एक जैसे कि होता है ना, कोई रेसलर होता है, कोई बॉडी बिल्डर होता है, इस टाइप का उसका लुक है। तो उसके साइज को और छोटा किया गया जब वो साइज आ गया मिनी पे, अब आ गया है माइक्रो पे। तो इस तरीके से इसके साइज बनाए गए अमेरिकन बुली के। अब ये डॉग ब्रीड कैसी है, आपको ये रखनी चाहिए या नहीं, अब तक तो हमने इसकी हिस्ट्री जानी कि कैसे ये पॉपुलर हुआ। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड है। हाँ, जो डबल एक्सएल साइज की अमेरिकन बुली है, कई कई जगह पे उनको पालने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि वो एक वर्किंग लाइन के डॉग हो जाते हैं। तो अमेरिकन बुली आपके लिए कैसा डॉग है उसको समझो। यदि आपके पास बड़ा घर नहीं है, छोटे फ्लैट हैं, है ना, या स्मॉल घर है, तो वहाँ आप पॉकेट साइज तक के अमेरिकन बुली आप रख सकते हो, पॉकेट साइज का भी रख सकते हो। उसके बाद यदि आपके पास मीडियम साइज का घर है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, तो आप स्टैंडर्ड साइज के या एक्सट्रीम, है ना, और क्लासिक साइज के जो अमेरिकन बुली आते हैं आप वो रख सकते हैं। अगर आपके बड़े घर हैं, थोड़ा बड़ा फार्म हाउस है, तो आप एक्सेल, डबल एक्सेल साइज के अमेरिकन बुली रख सकते हैं। अमेरिकन बुली रखने से पहले ये ध्यान रखना कि आपको उसको थोड़ा टाइम ज़रूर देना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है, पहली बात तो इंडिया में एक प्योर ब्लड लाइन का अमेरिकन बुली मिलना बहुत अच्छी बात है अगर मिल जाता है तो, क्योंकि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, हम लोग सस्ते के चक्कर में अमेरिकन बुली ले लेते हैं, और वो या तो पिटबुल निकलता है या फिर वो पिटबुल से क्रॉस की भी एक ब्रीड निकलती है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। उस पर फिर क्या होता है कि अमेरिकन बुली बदनाम हो जाता है कि अमेरिकन बुली एक खतरनाक डॉग है। तो प्योर ब्रीड का अमेरिकन बुली लीजिए, तो टाइम दीजिए, उसकी डाइट अच्छी रखिए, उसको वो थोड़ा डाइट अच्छी मांगता है, वो खाने का शौकीन होता है, और उसको मल्टीविटामिन कैल्शियम देने पड़ते हैं उसकी बॉडी डेवलप करने के लिए और उसके मसल्स निकालने के लिए।
आपको जैसे कि कोई भारी सामान खिंचवाना पड़ेगा, जैसे हम काफ़ी वीडियोज़ में देखते हैं यूट्यूब पे, तो जब आप इस तरीके की एक्सरसाइज कराएंगे या एक टायर लटका दीजिए पेड़ पे, वो जंप करके उस टायर को पकड़ेगा, है ना, तो इस टाइप की जब एक्सरसाइज होंगी तो उसकी मसल्स निकलेंगे, फिर वो एक प्योर मस्कुलर अमेरिकन बुली दिखेगा, जैसा आप फोटोज में देखते हो या एक इमेजिनेशन करते हो कि मेरा डॉग इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो अमेरिकन बुली ये डॉग ब्रीड है। जो लोग पिटबुल पालने के शौकीन हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है पिटबुल को हैंडल कैसे करना है, या वो थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार पिटबुल ले या ना ले, तो वो पिटबुल को स्किप कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसकी जगह आप एक अमेरिकन बुली लीजिए। आई नो अमेरिकन बुली थोड़ा कॉस्टली आएगा, थोड़ा उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा आएगा, लेकिन यकीन मानिए वो शिकायत का कोई मौका नहीं देगा कि एग्रेसिव हो रहा है या हैंडल नहीं हो रहा है, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि फिर भी अमेरिकन बुली रखने की जर्नी में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल पे आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। और यदि आपकी कोई एडवाइस हो ना कि मुझे इस टाइप से वीडियो बनानी चाहिए या इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। ठीक है, वो मिथ में ना फंसे कि ये डॉग ऐसे है या ये है, जो भी मिथ जो चलते रहते हैं, ठीक है, वो एकदम अवेयर रहें। इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी पर्सन यदि आपको बोलता है कि हमारे पास केसीआई वाला अमेरिकन बुली या पिटबुल है, तो वो बिल्कुल फेक पर्सन है, क्योंकि केसीआई कैनल क्लब ऑफ इंडिया पिटबुल या अमेरिकन बुली टाइप के डॉग को एज ए डॉग ब्रीड रजिस्टर्ड नहीं करता है। हाँ, अमेरिकन बुली के पेपर आपको यूकेसी के मिल जाएंगे, जो यूनाइटेड किंगडम क्लब है, वहाँ के जो क्लब के पेपर हैं वो आपको अमेरिकन बुली के मिल सकते हैं। ठीक है, एकेसी के भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन एकेसी के अभी रजिस्टर्ड अमेरिकन बुली नहीं हुआ है, आपको अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर के मिल जाएंगे। तो केसीआई के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना कि अमेरिकन बुली हमें केसीआई वाला चाहिए, वो एक फेक चीज़ें होती है, एक फेक पर्सन होता है। पूरी तरीके से रिसर्च कीजिए। अगर आपको अमेरिकन बुली वेजिटेरियन बना के रखना है तो भी आप रख सकते हैं, खाली आपको उसमें पनीर, सोयाबीन और इस टाइप की जो प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं, कैल्शियम वाली चीज़ें होती हैं, वो ऐड करके रखनी पड़ेंगी। और नॉन वेज पे रखना है तो हमेशा ध्यान रखिए, नॉन वेज हमेशा बॉयल करके देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए जो आपका अमेरिकन बुली है वो काफ़ी सुंदर निकलेगा। और जैसा आप फोटोज में देखते हो या एक इमेजिनेशन करते हो कि मेरा अमेरिकन बुली ऐसा बने, वो बिल्कुल वैसा ही डॉग बनेगा। और फिर भी आपसे कोई गलती हो रही है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।